भी बहुत आ जाते हैं और उन राक्षसों का पतन निश्चित है। जो भागवत देखिए, दुनिया का किया हुआ पाप आपका खत्म हो सकता है पूजा से, पाठ से, अनुष्ठान से। अनजान में यदि तीर्थों में भी पाप होते हैं तो आपके खत्म हो सकते हैं भागवत कथा में आने से। इस यज्ञ में आकर के आपके सर्वत्र जगह के जो जान में अनजान में जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे प्यारे। लेकिन यहां का किया हुआ पाप 7 जन्म तक भी नष्ट नहीं हो सकता। और यहां तो नष्ट होगा ही नहीं, मरने के बाद उसको कन्फर्म है कि वो नाली को कीड़ा उसको बनना है, 60 वर्ष वहां भी व्यतीत करने हैं। कुंभिपात नाम का जो नरक होता है, जो भागवत कथा में इस भावना से लेकर के आते हैं, पाप की भावना से लेकर के आते हैं, और वो पूरी उम्र जी नहीं सकते। मेरा दावा है ये व्यासपीठ से, वो सारी उम्र जी नहीं सकते हैं। जीने से पहले ही उसके अंग भंग हो जाते हैं और यहां तक कि उसके शरीर में कीड़े भी पड़ सकते हैं जो भागवत कथा में पाप करने के लिए आते हैं। इस कथा से यहां के यज्ञ का प्रयाश्चित, हम तो दुखी हुए लेकिन वो जीते जीते ही थोड़ी देर का सुख होता है। वैसे भी कहते हैं सोना पाना भी अशुभ है, सोना पाना बहुत अशुभ है। जिसने भी सोना पाया हो या लिया हो, मानिए वो अपने कुल का नाश करने वाला है। याद रखना, उसके कुल का नाश होता है जो सोना की चोरी करता है। जीते जीते वो कुल का विध्वंस करने वाला है, नाश करने वाला है। अरे जब नाश ही हो जाएगा तो उस सोने को करोगे क्या? कथा में जाइए तो अपने नाश का दीपक बुझाइए मत, वंश का दीपक नाश हो जाता है। भागवत कथा में, यज्ञ की कथा में यदि हम चोरी करते हैं या सोना पाते हैं या किसी वस्तु को अपने पास रख लेते हैं पराये हस्त का, याद रखना। और जिन्होंने यदि किया है, देखना वो अपने परिवार का नाश करने के लिए तुला हुआ है और उसका नाश हो जाएगा। क्यों? इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और उस यज्ञ से, और वो कुछ नहीं करेगा, सुरापान करेगा, पाप तो उसने किया लेकिन परिवार का नाश हो जाएगा। देखते देखते नाश हो जाएगा। आज नहीं, 2 साल बाद, 2 साल बाद में, 5 साल के बाद नाश जरूर होना है उसका। नाश का मतलब कोई चिराग जलाने वाला नहीं होगा, कोई दीपक जलाने वाला नहीं होगा। भगवान की कथा में याद रखना, यज्ञ नारायण की कथा में यदि तुम्हें कोई वस्तु मिलती है उसे प्रेम से वापस कर देना चाहिए। और यहां तक कि हाथ जोड़ करके उसको वापस कर रहे, महाराज मुझे प्राप्त हुई है, तुरंत उसको वापस करना चाहिए। भागवत कथा का अपराध कहीं नष्ट नहीं होता। इसलिए भगवान का मथुरा में प्रकट हुआ सज्जनों, देव की वसुदेव का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और जैसे 8वें गर्भ भगवान मेरे प्रकट हुए, योग माया ने 8वें गर्भ को जो है 7म गर्भ का रोहिणी के यहां स्थापित किया। 8वें में भगवान जब आए, मेरे भगवान चतुर्भुज रूप लेकर के मां देवकी के सामने प्रकट हुए। देवकी वसुदेव ने भगवान से स्तुति किया, प्रभु इतनी बड़ी झांकी को कैसे छुपाएंगे? भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए थे। आज मैया देवकी ने कहा, भगवान कहते मैया आपने मुझे पुत्र के रूप में मांगा था तो हम पुत्र बनकर के आ गए हैं, आप हमको बेटा कह दो, मैं आपको मां कह दूं। मैया देवकी ने कहा, मैंने आपको पुत्र के रूप में मांगा था और बेटा जो होता है वो छोटा होता है, और तुम तो 7 फुट के बन के आए हो, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आए हो। लोग क्या कहेंगे? राम 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 राम, 7 फुट का बेटा हुआ है, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के बेटा हुआ है, आप मेरे बेटा बन के आए हो या मेरी हंसी उड़ाने आए हो?
कन्हैया ने कहा मैया हम जहां भी जाते हैं सो ऐसे ही चले जाते हैं। कैसे? अब बताओ, आपके 6 पुत्रों को मार दिया, 7 पुत्रों को कंस ने मार दिया, और यदि कंस मामा अभी दौड़ते चले आएंगे तो मैं अगर छोटा बन के आता तो मैं कैसे बचा पाता? और इस समय यदि कंस आएगा तो मेरे हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, अपनी रक्षा कर सकता हूं। लेकिन देवकी मैया ने कहा नहीं प्रभु, जो छोटी सी सांवली सी मूर्ति बच्चे की देखने में आनंद आता है, छोटा बालक निर्दोष होता है और वो मां धन हो जाती है जब छोटे बच्चे को दूध पिलाती है गोदी में। और आपने आज देवकी ने कन्हैया को गोदी में लिया, हाथों की बेड़ियां टूट गई, हथकड़ी टूट गई जो है, पैरों की बेड़ियां खुल गई। भगवान कहते हैं एक बारी मेरी तरफ आओ। मैया ने कहा छोटे बन जाओ। भगवान ने सब कुछ अंतर ध्यान कर दिया, सर्व कुछ छोटे बन गए। भगवान ने बताया भी था कि तुम मुझे गोकुल में छोड़ के आना और मैं फिर माखन मिश्री खा करके मोटा ताजा होकर के आऊंगा, तब कंस का कल्याण करूंगा। छोटे बन गए हैं, सारे द्वारपाल सो रहे हैं, सभी द्वारपाल सो रहे हैं। बसदेव जी महाराज जैसे गोविंद को हाथों में लिया, एक छोटे से टोकरे में सजा करके बसदेव जी जैसे चलने लगे, पैरों की बेड़ियां टूट गई हैं। आगे चले तो चट चट करके प्रत्येक दरवाजे की ताला टूट रहे हैं। जेल से बाहर निकले और पृथ्वी का खुशी का ठिकाना नहीं है। पृथ्वी बहुत हरी भरी हो गई, पृथ्वी प्रसन्न है। देवता क्या, मंदिर में घंटे अपने आप बज रहे हैं, मंदिर में जय जयकार हो रहे हैं। संतों की समाधि टूट गई सज्जनों। आज अकस्मात गौ माता के स्तनों से दूध निकल रहा है भगवान की खुशी में। गौओं ने मन में विचार किया, आज लगता है हमारा पालन करने वाला गोपाल का प्रकट दिवस है। बछड़े दूध पीना बंद कर दिए। आकाश में बादल आ गए, चंद्रमा छुप करके देख रहा है, जमुना में बाढ़ चालू हो गई। कन्हैया यहीं से तो आएंगे, जमुना भरपूर रूप से बढ़ी हुई है। बसदेव जी महाराज एक सुंदर से टोकरे में सजाया और सुंदर से टोकरे में सजा करके जैसे लेकर के चलने लग गए। जैसे लेकर के चले तो हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ियां और सारे दरवाजे चट 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 साफ टूट गए। और बाहर निकल के चलने लगे तो मंदम मंदम जलधरा, मंद मंद बरसात होने लग गई। अब जब बरसात होने लग गई तो छोटे से लाला, नवजात शिशु, छोटे से कन्हैया, तो शेषनाग जी ने सोचा, लक्ष्मण जी शेषा अवतार हैं बलराम जी महाराज, सोचा कि छोटे से हैं गोविंद, कहीं बरसात की बूंदें पड़ जाएंगी और कन्हैया गीले हो जाएंगे तो क्या होगा, कन्हैया का खांसी जुकाम बुखार हो जाएगा। आकर के शेषनाग ने अपना फन लगा दिया, मानो छाता लगा दिया हो, और बसदेव जी महाराज लेकर के चल रहे हैं। आगे जैसे लेकर के बसदेव जी महाराज चले और आगे जा ही रहे थे कि यमुना उफान पे आ रही है। जो यमुना बिल्कुल सूखी थी, लोग आराम से पार हो सकते थे, वही मैया यमुना कन्हैया के दर्शन के लिए फुल उफान पे आ रही है। आवत देखो तो अचक, आवत देखो तो अचक, चढ़ आई जमुना। आवत देखो तो अचक, चढ़ आई जमुना। आवत देखो तो अचक, चढ़ आई जमुना। आवत देखो तो अचक, चढ़ आई
चढ़ आई जमुना, चढ़ आई जमुना, आई यमुना और चढ़ आई यमुना। हो आवत हो आवत देखो तो अचक चढ़ आई यमुना, आवत देखो तो अचक चढ़ आई यमुना। हरि बोल। हेलो हेलो हेलो। देखो तो अचक चढ़ आई जमुना, आवत देखो तो अचक चढ़ आई यमुना। चढ़ आई जमुना, अचक चढ़ आई जमुना, आई यमुना, अचक चढ़ आई यमुना। हो आवत तो देखो तो अचक चढ़ आई जमुना। आवत देखो तो अचक चढ़ आई यमुना। ताली सेवा जय हो। सब सो गए अक पहरे वारे, सब सो गए अक पहरे वारे, सब सो गए अक पहरे वारे, सब सो गए अक पहरे वारे। टूट गए माया के तारे, टूट गए माया के तारे। लय वसुदेव चले गोकुल को, लय वसुदेव चले गोकुल को, आधी रतिया हो आवत देखो तो अचक चढ़ आई जमुना। चढ़ आई जमुना, अचक चढ़ आई जमुना, चढ़ आई यमुना, अचक चढ़ आई यमुना। हो आवत देखो तो अचक चढ़ आई यमुना। देखो तो अचक चढ़ आई यमुना। हरि बोल। अगाड़ी जमुना, पीछे से अगाड़ी है जमुना। हाँ पीछे से अगाड़ी है जमुना, पीछे से अगाड़ी है जमुना। प्राण बचे लाला के अबना, प्राण बचे लाला के अबना। हाँ प्राण बचे लाला के अबना, प्राण
छुवत ही चरण उतर गई जमुना, छुवत ही चरण उतर गई यमुना, हाँ छुवत ही चरण उतर गई जमुना, छूट गई चरण उतर गई यमुना। हाँ बच गए रसिया हो सावई, हो सावई, हो सावई, देखो तो जग चढ़ आई यमुना, देखो तो चढ़ आई यमुना, अचक चढ़ आई यमुना, चढ़ आई यमुना, अचक चढ़ आई यमुना। हो आवत, हो आवत, हो आवत देखो तो अचक चढ़ आई यमुना, आवत आवत देखो तो अचक चढ़ आई यमुना, आवत देखो तो अचक चढ़ आई यमुना, अचक देखो तो अचक चढ़ आई यमुना, आवत देखो तो अचक चढ़ आई यमुना, चढ़ आई यमुना, अचक चढ़ आई यमुना, चढ़ हो आवत देखो तो अचक चढ़ आई यमुना, तो अचक चढ़ आई यमुना, आवत देखो तो अचक चढ़ आई यमुना। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। अब बोलिए जय श्री राधे। अब कन्हैया ने जमुना पार कर ली, गोकुल पहुंच गए। क्यों? जमुना उफान पे थी। सब इधर जैसे बाबा नंद जसोद वसुदेव जी महाराज जमुना में प्रवेश किए ना, और प्रवेश किया तो जमुना ने मन में सोचा मैया जमुना, क्योंकि माँ जमुना जो है ना भगवान की पटरानी है, तो जमुना जी ने सोचा मैं चरण स्पर्श कर लूं। पहले क्या था कि पहले जमाने में देवियां पति के पैर छुआ करती थी। बोलो जय श्री राधे। हाँ, पैर छुआ करते थे, और हो सके तो पति के पैर भी दबाया करती थी। जय श्री राधे बोलना पड़ेगा। हाँ, ये मैंने बताया था ना। लेकिन आजकल सब उल्टा हो रहा है। इसका कलयुग है ना जी, इसका विपरीत चल रहा है। पहले जमाने में क्या था कि पत्नी जब तक पति भोजन नहीं करते तब तक भोजन नहीं करते। मैं एक मैया से पूछा, मैंने मैया ये बताओ पति का नाम क्यों नहीं लेना चाहिए, पति का नाम क्यों नहीं लेना चाहिए? बोले बेटा पति का नाम लेने से पति की उम्र कम होती है। मैंने कहा ठीक है मैया। तो मैंने कहा मैया अगर नाम नहीं लेना चाहिए तो माता जानकी अशोक वाटिका में से डेली नाम लेती थी, सारा दिन नाम हे रघुनंदन, आपके बिना बेचैन होती थी मैया, वो क्यों नाम लेती? फिर मैया ने कहा कि पति दूर हो तो नाम लेना चाहिए, पास में हो तो नहीं लेना चाहिए। बोलो जय श्री राधे। अब यमुना ने सोच, चरण स्पर्श हो गए, पुनः मार्ग दे दिया, रास्ता दे दिया। और जैसे रास्ता दिया, वसुदेव जी बीच में पहुंच गए चलते चलते। अब यमुना ने सोचा कि मैंने चरण स्पर्श तो कर लिया, लेकिन मैंने अभी मुख तो देखो ना है। देखते हो ना, मुख नहीं देखा। और आजकल सबको लगी रहती है कि मुख जरूर देखे, मुख कैसा बना, नाक कटी, नाक थोड़ी सी भिची तो नहीं है, कान कटा तो नहीं है, आंखें भेड़ी तो नहीं है। बोलो जय श्री राधे। अच्छा आप लोग देखिए, जब बारात आती है सब कोई किसको देखते हैं बताओ, किसको देखते हैं? जोड़ते बोलो, हमें सुनाई कम देता है। हाँ,
यह बात है। सबकी नजर बटेऊ पे होती है कि नहीं? एक से हमने पूछा, भाई ये क्यों देखती है देवी, बटेऊ को क्यों देखती है, ये बताओ। एक मैया ने कहा अपने पति से मिलान करती है, मेरा सुंदर है इसका सुंदर है। बोलो जय श्री राम। बोलो सही कह रहे हैं ना? फिर कंजूसी किस बात की? हाँ, तो भैया ने यह बात कही। अब मेरे कन्हैया जब यमुना के मन में बात मुख देखना, तो यमुना में दोबारा उफान पे आई। अब कन्हैया का मुख तो दिखो नहीं, वसुदेव महाराज की दाढ़ी जो है डूबने लग गई, और दाढ़ी छू करके यमुना जी शर्मा गई, क्योंकि बाबा वसुदेव जो है ससुर जी लगते थे, इसलिए यमुना शर्म के मारे नीचे की ओर चली गई, रास्ता दे दिया और गोकुल में पहुंचे। गोकुल में मैया यशोदा, माँ यशोदा भी सो रही हैं गहरी नींद में, सुनंदा सो रही है, बाबा नंद गौशाला में भजन कर रहे हैं। और जैसे रात्रि के प्रातः काल हुआ नवमी वाले दिन, सबसे पहले सुनंदा जगी, और सुनंदा ने सोचा क्या बात है, अभी तक तो भाभी जगी ना है। और जाकर के सुनंदा भाभी के कक्ष में गई, और बाबा वसुदेव जी महाराज आए, अपने लाला को मैया यशोदा के बगल में सुला दिया। वहां पर योग माया का रूप लेकर के एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या ले जा करके कंस को प्रदान किया। कंस ने जैसे वसुदेव मैया देवकी के यहाँ गोदी में दिया वसुदेव जी महाराज, और हाथों में बेड़ियां पड़ गई, हथकड़ी पड़ गई, बेड़ियां पड़ गई, और जैसे ताले थे सब ताले बंद हो गए। और जब सारे द्वारपाल जग गए, कन्या ने जोर से रोना प्रारंभ किया। दौड़ता हुआ कंस आया, देवकी के हाथ से कन्या को खींच लिया, देवकी के हाथ से कन्या को खींच लिया। देवकी ने कहा भैया ये एक कन्या है, इसको मत मारिए, आपने मेरे 7 से 6 पुत्रों को मार दिया है, 6 पुत्रों को मार दिया है, और ये तो कन्या है। लेकिन दुष्ट कंस नहीं मांगा, वो योग माया कन्या के रूप में जो थी उसको पकड़ के पटकना चाहा, हाथ से छूट गई और 10 भुजा में प्रकट हो गई। 10 भुजा में प्रकट होकर के उस कन्या ने कहा अरे कंस, जिसको तू मारने के लिए ढूंढ रहा है, तेरे मारने वाला तो कहीं अन्यत्र जन्म ले चुका है। 10 भुजाओं से